जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन तुसां दे पे झोक टीवी HD और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन हमेशा तो सारी कोशिश होंदी है कि पाकिस्तान के उन्होंने लोगों के नाल असां तुहाडी मुलाकात करवेने कि जिन्हां दी बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी जदोजहद। आज मैं मौजूद हाँ मुल्तान हाई कोर्ट बार दे विच। शहजाद खान जोइया साहब मेरे मौजूद हैं। आप हाई कोर्ट बार दे एडवोकेट हैं, वकील हैं। आप दे नाल गुफ्तगू करे सो कि अगर असां सराइकी वसेब की गाल करने या ओवरऑल पाकिस्तान की गाल करने ओवरऑल पाकिस्तान की गाल करने तो जुडिशली के हवाले दे नाल ई टाइम जुडिशली जी है इंसाफ फराहम करने दे विच कितने परसेंट कामयाब है। और उस तो बाद अगर असां मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ की गाल करने हैं तो इत्थे किस किस्म के केस आंदे और मतलब किहड़े तरीके दे नाल तुसां वकालत दे शोबे को दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सब तो पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि तुसां झोक टीवी को इज्जत बख्शी और गुफ्तगू का मौका फराम किया। सर झोक टीवी का पहले सब तो पहले शुक्रिया अदा करना जिन्होंने मेरे प्लेटफॉर्म मुहैया किए कि मैं अपने ख्यालात जुडिशरी के बारे अपने वकला बरादरी के बारे उन्होंने एहसास महरूमियाँ सारा मैं बयान कर सका। तो बहुत शुक्रिया सर। सर पहला सवाल मैं करेसा कि अगर असां मुल्तान की गाल करें तो जुडिशली जी है आम आदमी को इंसाफ फराम करने दे विच कितने परसेंट कामयाब है? जी मुल्तान दे विच अगर खसूसी ऐसा गाल करूँ जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू नाल ये है कि अगर मैं नंबरिंग देवां ना कि 100% जो मैं 70% देसा कि जुडिशरी जरा ना कंप्रोमाइज मतलब इतना वकला दे क्लाइंट्स नाल काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन कोई 30% है जरा जरूरत है मजीद काम करने उते जजिस को भी जुडिशरी को भी वकला दे नाल ताउन करेंदे हुए क्लाइंट दी फलाह बहबूद वास्ते काम करना पोसी उन्होंने को जल्दी इंसाफ फराहम करने दी कोशिश जी है ना ये उन्होंने को तेज करनी पोसी। जजिस की बहुत कमी है वो पूरी करनी पोसी। खास तौर पर मुल्तान दे बड़े जजिस कम हैं इतना फैमिली मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स हैं, सिविल मैटर्स हैं, लिटिगेशन बहुत ज़्यादा हैं। तो लिहाजा मैं तुहाडे तवसुत नाल तुहाडे प्लेटफॉर्म तवसुत नाल अपना अपना चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को दरखास्त भी करे सा कि इतना फोकस करें ताकि जजिस की जी है ना इतना तादाद वधाई वजे। आप आखना ये कुछ है कि जुडिशली की अगर गाल की वजे तो मुल्तान मदीनतुल औलिया दे विच जजिस की बड़ी सारी कमी है और जुडिशली के हवाले नाल आप फरमाते पे हैं कि 75% जुडिशली जी लोगों को इंसाफ फराहम करने दे विच कामयाब साबित होती पई है। लेकिन मैं समझदा कि इंसाफ 75% भी बहुत ज्यादा आखे क्योंकि अज के दौर के जेड़े बंदे की जेब के पैसा है जिंदे कोल पैसा है उनकी जुडिशली भी अपनी है उनदियां मतलब अदालतां भी अपनी पुलिस भी अपनी है सारा कुछ अपने ये जड़ा मतलब दोहरा म्यार दो तरह का कानून क्यों सारे मुल्क दे विच है? क्योंकि गरीब आदमी वास्ते कानून अलग है, अमीर आदमी वास्ते कानून अलग है। क्या आखसो सर इन बारे च मेरा जो अपना ख्याल है वो ये है कि तुम पॉइंट सही रेस किए कि अमीर वास्ते अपना कानून तो गरीबों वास्ते बिया कानून है। तो उनके सारे मुआशरे च अलमिया है कि लोग जरा ना अमीर हैं वो ज़्यादा मतलब मिल मिलाप पुलिस वाले नाल इडे उडे करके अपना फैसला जल्दी करवा देने और इन्फ्लुएंस पैदा करके जुडिशरी होते वो जल्दी गिन। लेकिन ये है कि अपना गरीबों वास्ते ये है कि उन्होंने भी सुनवाई थी पई है। लेकिन अगर गरीब बंदा खुद जरा पैरवी केसेस की अच्छी तरीके नाल करे ना तो काफी उन्होंने इंसाफ फराम थी सकते। सर देखो ना एक आदमी एक तो गरीब है पिया वाल उस तो बाद एक देहाती आदमी है अनपढ़ है क्योंकि देखो उनको कानून के इस्तेमाल का भी नहीं पता। मैं समझदा कि देखो उनकी पैरवाई या तो वकील कर सकता है या कानून या जुडिशली इतनी एक आसानियां होवन कि मतलब इंसाफ जल्द तो जल्द फराम किया वजे। इतना तो लोगों दी नस्लां खत्म थी वेंदियां इंसाफ नहीं मिलता। जी बिल्कुल इवें है कि अपना अगर कुछ 2-4 सालों तो असा देखूं तो जुडिशरी काफ़ी जरा ना फास्ट थी गई है हुण फैसलों के हद तक भी बाकी रह गए ना जो साइलिन आने देहातों तो गरीब लोग होने अनपढ़ होने उतना वाल हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी जी अवेयरनेस थोड़ा जिहा उतना NGOs क्रिएट करें जो अवेयरनेस देवें आम लोग को कि भी ला तुहाडा क्या दे तुहाडे फंडामेंटल राइट्स क्या चीज़ हैं। वो थोड़े जे ना महकमे तलीम या तो एक सब्जेक्ट रखा वजे कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं बाकायदा एक मैट्रिक लेवल दे एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और मेरा एक मनना भी है कि ये जरूरी है कि सारे आइन के मुताबिक जेरे सारे फंडामेंटल राइट्स हैं उन्होंने एक 50 नंबर का जिमें पेपर है
ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਅਵਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹਨ ਫਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਸੈਸ ਤਾਂ ਵੱਧੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਸਾਨ थी सन। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਣੇ ਜਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਾ ਵਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਔਰ ਹਕੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਾਇਆ ਵਣੇ। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ही में, और ये बहुत ज़रूरी है। ये हुकूमत वक्त के लिए मेरी भी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट भी है कि अगर वो ऐसा सेटअप बढ़ा रहे हैं तो जितना NGOs के थ्रू या तो उतना जिमें वर्कशॉप्स वगैरह होने वो कंडक्ट करें, या वल सब्जेक्ट एक रख दें फंडामेंटल राइट्स होते जरा रखा वहीं सकते इंदे कोई वो कह नहीं बाम कह नहीं कि नहीं रखा वहीं सकता, ये रखा वहीं सकता है, एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ताकि आम लोगों तक अवेयरनेस वने। शरद भाई अगर गाल की वने वकील दी तो वकील एक वकालत एक बड़ा मोहतबर शोबा है, ठीक है। वकील एक वो होंदा है कि जिहड़ा कहीं कोई इंसाफ गिन के देवना कहीं दे मतलब हक और हकूक की पैरवाई करनी। तुसां क्या समझदे वे कि अपनी लाइफ दे विच या तुसां क्या समझदे वे कि साडे ओवरऑल वकला हजरात इको इन हद तक कितने परसेंट दा इको अदा करेंदे पैन? आया क्या वाकई असां लोगां दी मतलब जिहड़ा जिवें शोबा एक मोतबर शोबा है असां मोतबर शोबे दा जिहड़ा ना हक उतने रखिंदे पैन? नहीं, ये भी तुसां सही सवाल है चाहते असा भी मतलब वकला हजरात भी थोड़ा जिहा अपना पेशे को प्रोफैशनली तरह में अंजाम देवन ना उहदे नाल भी लिटिगेशन काफ़ी हद तक कम थी सकती है, क्योंकि कुछ वकला होंगे कोई लिटिगेशन को प्रलोंग करें लंबा करें, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। अगर पैरवी डे टू डे थी नहीं रहे तो उनके जुडिशरी वास्ते भी आसानी है, वकला वास्ते भी आसानी है, तो सब तो ज़्यादा साइलिन वास्ते आसानी है। तो जिंदो मेरे ख्याल से वकला क्योंकि अल्लाह तवक्कल पेशा है, इंदे उत्ते कोई फिक्स इनकम नहीं होंदी सारी, असां भी साइलिन दो इनकम करनी होंदी है, उतों निज़ाम चलाना होंदे, लेकिन अपने पेशे नाल सिंसियर रहना चाहिए। वकला हजरात जिहड़े ना अपने पेशे नाल सिंसियर रहसन, साइलिन भी सही रही, जुडिशरी थी सी, लिटिगेशन च कमी आ सी। वकील कितने परसेंट तक सिंसियर है सायल दे नाल? क्योंकि देखो ना सायल दी आस और उम्मीद अल्लाह तो बाद उनका वो वकील होंदा है जिहड़ा कि उनके केस की पैरवाई खड़ा करेंदा होंदा, जिहड़ा उनका केस लड़दा खड़ा होंदा, जिहड़ा उनके केस को लीड खड़ा करेंदा होंदा। सायल जिहड़ा होंदा है उनको समझ गिनो कि अन्ना भी है ते डोरा भी है, उनकी आवाज भी उनका वकील है और उनकी अखी भी उनका वकील है। तुसा मतलब क्या समझदे वे? देखो एक मोतबर शोबे दे विच असां मरना भी है, असां अल्लाह दे हां भी वजना है, अल्लाह को हिसाब भी देवना है। कम से कम बंदा अगर मर जो वने तो ये सुरखरू थी कि मरे कि यार मैं अपने शोबे दे नाल हक और इंसाफ अता किया। ये बिल्कुल जी गाल ही में कि मैं आखे कि अल्लाह तवक्कल सारा शोबा है, इंदे डायरेक्ट में समझो तुसा कहीं को इंसाफ घिन के देंदे वे, अगर टाइमली को केस को टेकअप करके पैरवी तुसा मुकम्मल करके वो अगर इंसाफ घिन के देंदे वे तो इंदा अजर दुनिया तो शायद ना होवे, लेकिन आखिरत ही बहुत ज्यादा है। तो लिहाजा जरा ना साइलिन को घिन के देना चाहिए, इंसाफ जल्दी वकला हजरात को बाकायदगी नाल केसेस पेश थीना चाहिए, उनको टाइम टू टाइम जरा जितने जल्दी होवे वो केस का फैसला गिनना चाहिए जजेस के। अगर तुसा बाकायदगी नाल कोर्ट से पेश थी सो पैरवी सही करे सो तो जजेस भी मजबूर थी वैसन कि तो को इंसाफ देवन दे, क्योंकि एक वकील डे टू डे पेश थींदा पे हेयरिंग दे, हर हेयरिंग दे और अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके वेंदे अगर तो जजेस भी मजबूर थी वैसन एक टाइम में कि असा फैसला करूँ, क्योंकि केस वकील साहब जड़े ना बड़ा एक्टिवली को टेकअप करेंदे पेन। दूसरा जी गाल है कि वकला अपना परसेंटेज अगर मैं देखा तो जुडिशरी अगर 70% है तो मैं इधे भी ये आख सके 70% वकला हैं जेडे अपने काम सही सर अंजाम देंदे पे। शहजाद भाई कितने अरसे तो वकालत दे शोबे दे नाल वे अच्छा बजुर्गां दी ना एक शौक होंदा है कि साडा पुत्र ब्रिगेडियर होवे, जरनल होवे, कर्नल होवे, बहुत बड़े मतलब ये वकालत तुहाडा जाती शौक है तुहाडी फैमिली दा, और कितने अरसे तो वकालत च वे? सर मतलब है कि मेरे को तकरीबन 8 साल थी गए ई शोबे च, ते उमें जेड़ा है ना मेरा खुद दा है इंटरेस्ट कि मैं ई शोबे जावां। ख्वाहिशात होने कि डॉक्टर बने, बाकी वो सही गाल कि आर्मी च वने सारा बहुत रीडे वने, लेकिन ये कि शायद मैं समझदा मेरी नेचर के मुताबिक मैं सही फील्ड आ गया जितना मैं लोगों को काम करके इंसाफ दिवा देवां जल्दी जितना मेरा थी सकसी, तो वो मेरे किते अच्छा है, तो साइलिन वास्ते अच्छा मेरे को शायद ये सूट करें भाई।
अच्छा ये दसो कि अगर अस मदीनत औलिया मुल्तान शरीफ की कचहरी बार की गल करूँ हाई कोर्ट की गल करूँ अक्सरीयत किहड़े केस हैं जिहड़े तुहाडे कोल आउंदे ने और तुसां क्या समझदे वे कि वो केस अदालतें च नहीं आवने चाहिए वो अपने मसले वो घर च हल करने चाहिए या कहीं भी तरीके दे नाल उन्हां को अदालतां तो इलावा उन्हां को हल करना चाहिए किस किस्म के केस हैं जिन्हां दे उत्ते तुहाडा ये नज़र है और किहड़े केस ज्यादा आउंदे जी तुसां आप निशानदेही कर गए हो कि केड़े केस ऐसे हैं जिन्हों को घर च हल करना चाहिए तो घर की जिथे गल आंदी है तो उतां फैमिली केसिस दी आंदी है वो फैमिली केसिस ऐसे होने न जेड़ा अनाह ते नजर थी वेने अनाह की वजह को घर कई तबाह थी वेने ते उनकी वजह को फैमिली केसिस की रूटीन दा पूरे पाकिस्तान में मैं आखिर सब बहुत ज्यादा है उनकी लिटिगेशन बहुत ज्यादा है जेड़ा कि एक साल सी एक बुजुर्गों का पहले तौर तरीका होंदा ही कि अपने पंचायत अपने घर बन के वो मसला हल कर देने लेकिन हुण बदकिस्मती नाल बुजुर्गों का कोई असर सूख नहीं रह गया नवी जनरेशन उत्ते खास तौर पर तो तां वो मैटर्स जेह्ड़े ना उत्थां नहीं कामयाब थींदे ते अपना कोर्ट्स दे विच आने ते सब तो ज्यादा लिटिगेशन जी है पई फैमिली दी साडे मुल्तान औलिया ते दूजे नंबर दे क्रिमिनल काम भी है सिविल भी है रेवेन्यू का काम भी बड़ा है ते बस ये है कि बंदे को करना चाहिए हर काम इतना प्लेटफॉर्म एक मुल्तान दा ऐसा है जितना मल्टी जनरल लिटिगेंट्स इतना आने ते उन्हां दा केसेस होने नहीं था तुसां कोई स्पेशल कोई केस मतलब लीड करेंदे वे या हर किस्म दे केस दे नाल तुसां इन्वॉल्व थी देवे सर तुसां अगर स्पेसिफिक पूछो फैमिली दा हर बंदा टेक अप करेंदे केसेस को वो तो चलते हैं खास तौर पे मैं क्रिमिनल करना पिया सिविल भी कुछ टच हैं रेवेन्यू अंडरस्टूड जी रेवेन्यू भी करना पिया जी अच्छा शरद भाई अक्सर तो ना एक वकला बरादरी के हवाले नाल लोगों का एक शिकायत है मैं चाहसा कि तुसां जरा उनदे ते रोशनी पा रहे सो अक्सर तो असां सुना कि वकील मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई वकील खड़ा किया है तो वह बई पार्टी दे नाल मिल के या इस तरीके की कोई डील कर वेंदा है आया क्या ये गल कितने परसेंट दुरुस्त है क्या कुछ लोग करेंदे हैं या सिर्फ वकला बरादरी ते इल्जाम है सर ये अपना कोई चंद एक बहुत माइनर जे कैटेगरी है पई ऐसे असम भी सुनते हैं क्योंकि सागू भी क्लाइंट आकर सेने नहीं था डिस्कस करें कि फलां वकील साहब ने किते लेकिन बहुत घट मार्जा नहीं जा कि कुछ लोग हैं ना नासिर उन्होंने इवें नहीं करना चाहिए वरना सागू उस्ताद की तरफ तो ही नहीं सिखाया गया कि तुम इवें करनो हालांकि कई केसेस ऐसे आने बंदा फीस हैवी होंदी है गिनन को दिला दे लेकिन वो असा वो केस नहीं कर सकते असा रिफ्यूज कर देने और कि भी असा नहीं कर सकते केस लिहाजा असा ही मतलब प्रैक्टिस डर्टी प्रैक्टिस नहीं पाते जल्दी तो जल्दी केड़ा ऐसा केस है जिहड़ा तुसां अज तक अपनी लाइफ दे विच जिहड़ा कि बंदे को रिलीफ करवाया होवे सर मैं 9C दे ट्रायल वगैरह भी किते सिविल दे ट्रायल भी की बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत शॉर्ट टाइम में जेडे केस पिछले 5-5 7-7 साल तो 10 साल तो चलते पे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ट्रायल मुकम्मल करेंदे मैं फौरी जे ना उन्होंने इंसाफ मुहैया करवाने किरदार अदा किए और लोग काफ़ी सैटिस्फाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अक्सर तो वकील जिहड़े हैं क्योंकि शोबा ऐसा है 24 आवर मसरूफियत वाला है मैं चाहता कि थोड़ी थोड़ी पर्सनल लाइफ ते भी सवाल किया वने वकील अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता अक्सर वकला बरादरी जी है मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं उन्होंने फैमिली की भी ये शिकायत होती है कि अगर कचहरी च अदालत च अपने केसें चुलझे घर आसन तो थब्बा फाइलों का कोल उसी घर भी जनाब की जी फैमिली वाली ऐसी कोई परेशानी है या जनाब अपना प्रॉपर टाइम देंदे पे सर बिल्कुल तुम सही गल की है ये मसाइल सारे नाल भी हुए जिवें भी नाल क्या सही तू वेने दफ्तर जो लिफाफे चाहिए वेने घर बह के रात को पढ़ा सवेर की तैयारी की थी वल रात 12-1 बजे टाइम थी वेंदे वल सामने सवेरे वल सागू भजना पौंदे कोर्स टाइम 8 बजे था ते बाकी मसाइल हैं कि घर वाले को अक्सर शिकवा रांदे कि भाई तुसां जे रहना बस अपना काम ते काम में जी हो बस बस चंद एक अहम सवाल जेडे जनाब दे नाल करे सा जनाब दा एक दफा वल शुक्रिया अदा करे सा अच्छा अक्सर हाई कोर्ट होवे या कचहरी दे वकील होवे उन्हां दा शौक होंदा है उन्हां दी हसरत होंदी है कि असां इलेक्शन लड़ूं जनाब दा भी कोई प्लान है सर हाल ही दा फुल टाइम प्रैक्टिस होते ध्यान है फ्यूचर अगर दोस्तों ने या कोई मौका बना तो जरूर उस्ताद ने इजाजत दी तो जरूर कंटेस्ट करे सू अगर कोई नसीब भी है तो नहीं तो प्रैक्टिस है सारे हाल फोकस है फुल टाइम झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ ने हमेशा तो एक खिते दी हर जबान की नुमाइंदगी की है सराइकी पंजाबी पख्तून बलोच रोहतकी या जितनी भी जबाना साढ़े खिते च बोलियां वेंदियां झोंक टीवी की नुमाइंदगी के हवाले नाल क्या आखसो अगर असां सराइकी वसेब की गल करूं या ओवरहाल सराइकी जबान की गल करूं या इस खिते के लोगों की गल करूं इनकी नुमाइंदगी तो तुसां कितने % मुतमिन हो सर 100% झोंक टीवी तो बहुत अहम किरदार है जी सारे वसेब के कल्चर प्रमोट करने
ਤੇ बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जी। असां देते रहने झोंक टीवी और काफ़ी माशाल्लाह व्यूवर्स हैं इन दे ते अच्छा वेंदा पे इंशाल्लाह इवें कम करेंदा रहे झोंक टीवी। और सराइकी वसेब असां वसगी है सारी मुल्तान ते रिहायशी असां बासी हैं इथों दे ते सागू तो बड़ी खुशी थींदी है कि कोई सारी ज़बान च प्रमोट थींदी पई है ते सागू बहुत अच्छा लगदे। अल्लाह मजीद कामयाबियां देवे। तो अच्छा शहजाद भाई बाज़ औकात ऐसा होंदा कि कोई ऐसा साइल आ वैंदा जिंदे कोल फीस नहीं होंदी या अफोर्ड नहीं कर सकता, इंतहाई मजबूर होंदा है, क्या उनके वास्ते भी जुडिशरी दे विच या अदालतां दे विच उनके केस लड़न वास्ते भी कोई शख्स तैयार होंदा है या तुसां ऐसा कीता है या उनके वास्ते क्या तरीकाकार है ताकि सारे नाजरीन को दसे सो? बिल्कुल सर, काफ़ी केसेस हैं, फैमिली केसेस भी हैं, अपना क्रिमिनल भी काफ़ी ऐसे हैं जेह्ड़े असां फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेस्ट कीते हैं। और कोशिश करें कि जितना जेब इजाज़त देवे जितना पेइंग होवे क्लाइंट तो उतना ही होंगे फोर्सली क्या नहीं कि क्या है, लेकिन एक रोजगार वबस का सारा अल्लाह ने निज़ाम थों रखने तब मामला सारे वाल देखने पौने ते उनके मुताबिक फ्री केस भी कीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 8 साल का अरसा बहुत ज्यादा अरसा होंदा है, ये अरसे दे तुसां क्या समझदे वे, क्या तुसां समझदे वे जुडिशरी दे हवाले नाल अदालतां दे हवाले नाल कितने के केस हैं जेडे लोग बेगुनाह जिन्हां दे उत्ते केस पाते वेंदे ने, क्या समझदे वे कि अक्सरियत च ज्यादा ऐसे लोग आंदे ने या बहुत घट ने, क्या अक्सो? सर इंदे जेह्ड़ा क्रिमिनल केसेस आने ना वो मेजोरिटी जेह्ड़ा ना सारे असर रसूख होने सियासी असर रसूख थाने दे होने दे बावजूद जेह्ड़ा ना काफ़ी ऐसे केसेस आने जेह्ड़ा कि इन्वॉल्वमेंट उन्हां दी नहीं होंदी मौके दी, लेकिन उनको जेह्ड़ा ना क्रिमिनल प्रोसीजिंग घील के सट्टा वेंदे जानबूझ के या कोई भी उन्हां दी आपस दी लिटिगेशन होंदे या कोई बरादरी लेवल दे ते वो हैं पे वो अलमी है जी कि वो ऐसे केसेस हैं पे जेह्ड़े क्रिमिनल हैं खास तौर पे FIR च उन्होंने नॉमिनेट करके घेना ने बाद जो ट्रायल फेस करके बरी थी वेन बाइज्जत बरी थी वेन तो उन्होंने अगर थाने लेवल ते या उथे ही उन्होंने इन्वेस्टिगेशन उन्होंने डिक्लेयर कर दिता वजे कि वो इनोसेंट हैं तो उथे ही मामला खत्म थी सकते हैं, अगर जरूरत ही नहीं पै सकती। लेकिन ये कि थाना कल्चर तो पता अजलों तो आंदा पे असें ही सुनते बड़े थी गए तो पता नहीं चलता रहा सी करना थोड़ी ये खत्म थी। अगर मुलजिम वास्ते अदालतों के अंदर सजा और जजा का सिलसिला है तो तुसां क्या समझते हो कि अगर कोई भी आला अफिसर वो SHO है वो DSP है वो SP है या कहीं भी लेवल पे बैठा है, अगर वो मतलब बेगुनाह कई बंदे को फसेंदा है तो क्या ये आइन दे विच उनदे वास्ते भी कोई सजा जजा है या कहना? जी बिल्कुल है भाई, सारे कानून दे विच मौजूद हैं कि अगर कोई बेगुनाह को कोई मतलब क्रिमिनल केस या FIR कोई नॉमिनेट करें तो बाइज्जत बरी थी उनके बाद उनके को प्लेटफॉर्म है कि वो हरजाना डैमेजेस क्लेम कर सकते मुतलका SHO के खिलाफ या कहीं के खिलाफ ही कोई मैटर होंगे तो उनके खिलाफ बिल्कुल कर सकते। लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह को लोग डर वेंदे कि यार थाना वल चक्कर लग सन अदालत लग सन ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने को डैमेजेस का राइट दिता गया सारे कानून। यानी वो बाद दी दुश्मनी तो या बाद दे ढकीमन मरीमन तो या कहीं बे मतलब मामला तो डरते हैं और ये वजह करके जड़े ना वो मतलब नहीं बस। अच्छा क्योंकि असा डिठा कि पहले बहुत घट लोग होंगे हैं जेडे वकील होंगे हैं और बरिस्टर की एक डिग्री होंगी आई, लोग बाहर के मुल्कों च पढ़ के आते हैं। अच्छा तुम क्या समझते हो कि पुराने वकील और अज जेडे नौजवान वकील आते पैन इन्हां दे विच क्या फर्क तुसां मतलब महसूस करे देवे? सर एक तो कई बार भी होवे उनदे च अगर सीनियर वकील कोलों तुसां नीवे सीखदे तो तुसां वकील प्रॉपर नीवे बन सकते, क्योंकि सीनियर वकला ही सागू सिखेने कि किवें तुसां अदालतें पेश थीवणे किवें कार्रवाई होंदी है। अगर असां जूनियर अपने खुद अपने सिर दे अगर पेश थीवण पै वञूं तो मेरे ख्याल दे मसाइल बद सन घट सन क्या ना ये सीनियर ही इन सारे जेड़ा सागू एक पॉलिश करके भी कि तुसां किवें जजिस नाल रिस्पैक्ट नाल गाल करनी है, क्लाइंट नाल किवें गाल करनी है, अपने डिसिप्लिन किवें रमन है ते अगर सीनियर ना होवे ना तो मेरे ख्याल दे जूनियर मसाइल वधे ना घटन क्या ना। इन्हां दा रिलेशन बिल्कुल रिस्पैक्ट करनी चाहिए सागू सीनियर उस्तादा दी खास तौर ते हुणां दी रहनुमाई घिंदे ही सागू अग्गां दा अपना लायामल वकालत दा अपनावना चाहिए। और कि मैं सारे जूनियर्स को असां जेह्ड़े नਵੇਂ फ्रैश लोग आंदे पैन कि अपने कहीं ना कहीं नाल अटैचमेंट रखें, उन्हां कोल सीखें, साल 2 साल सीखें बल वो प्रॉपर एक वकला दी सूरत पेश थी मैंने अदालतें अपना निज़ाम चलावें। शहजाद भाई बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आखिर दे विच झोंक टीवी देखने वाले नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहो एक वसेबजादा होने के नाते नाल, एक वकील होने के नाते नाल, एक कानूनदान होने के नाते नाल आखिर दे क्योंकि ई टाइम तो और मेरे को पूरी दुनिया दे डिठा वेंदा पिया, आखिरी क्या पैगाम देसो? आखिरी पैगाम है जी झोंक टीवी रज के देते रहो,
इको सब्सक्राइब भी करो और माशाल्लाह सारे इवें समझो वसेब दी नुमाइंदगी करेंदे पेन और अच्छा काम करेंदे पेन सारे किते तो सबको बड़ी खुशी थींदी है कि रिजवान भाई सारे किते काम सारे वास्ते काम करेंदे पेन अपने वास्ते नहीं ये सारे इवें समझो जुबान वास्ते काम करेंदे पेन सारे कल्चर जो है उनको डिवेलप करेंदे पेन ये सारे किते अच्छा है सारी आने वाली नस्लां किते अच्छा है जी नाज़रीन असां मौजूदा से हाई कोर्ट बार मुल्तान दे विच और शहजाद खान जोइया साहब माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अच्छा इन्हां दा मैं जाती तौर ते भी फायन है क्योंकि इन्हां दे बोलण दा जिहड़ा स्टाइल है ना वो बड़ा मिठा होंदा है भावें कई को कावड़ नाल भी बोलन ते इवें ही बोलेंदे ते नाज़रीन इन्हां दे नाल गुफ्तगू कीती और यकीनन एक मोटिवेशनल इंटरव्यू आई इहदे च बहुत सारियां ऐसियां गालियां जिहड़ियां शायद काफी सारे प्रोग्रामां दे च या बड़े सारे टॉक शोआं दे च लोग नहीं करेंदे क्योंकि असां अपने उन्हां लोगां दे वास्ते मतलब जानना चाहते पे ऐसे जेडे लोग बेचारे देहातां दे नाल वाबस्ता है जिन्हां दी नस्लां अदालतां दे विच मर गईयां खप गईयां लेकिन इंसाफ नहीं गिन सके वो क्यों नहीं गिन सकते उन्हां को इंसाफ गिनन दा तरीके दा पता नहीं होंदा उन्हां को या ते वकील उस तरीके दे नहीं मिलते या वकील उन्हां को गाइड नहीं कर सकते तो नाज़रीन यकीनन तुसां हक और हकूक गिनन वास्ते अपने आखिरी दम तक और कोशिश करो कि वकील वो रखो जेड़ा कि कानून को समझदा होवे जेड़ा ला को समझदा होवे जिको हर शय दा पता होवे आजकल क्योंकि काले कोट दे बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिन्हां दा कोई एक्सपीरियंस कह नहीं और मैं अगर ये भी आखा तो गलत ना हो सी कि जिन्हां दा कचहरी नाल या हाई कोर्ट दे नाल वास्ता ही कह नहीं लेकिन अपने आप को वकील सरेंदन हर काला कोट पावन वाला बंदा वकील नहीं हो सकता वकील जेड़ा होंदा है अपने काम तो नजर आंदा है तो नाज़रीन जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज दे नाल और अगर तुहाडे नाल किसी किस्म दी ज्यादती थींदी पई है या तुसां अपना इंसाफ गिनना चाहते हो तो झोंक टीवी दा तले पट्टी ते नंबर चलदा पियो सी सर नाल करे सो राबता असां तुहाडी आवाज मनसूं तुहाडा हक और हकूक तक गिनवा के देसूं आखिर दे ई शेर दे नाल अपने मेजबान रिजवान हुसैन को देसो इजाजत और जिंदगी ने अगर वफा की थी तो अगले प्रोग्राम में तुहाडी मेरी मुलाकात थी सी कि तू मेहनत कर मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने तू मेहनत कर मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने तू डीवा बाल के रख जा हवा जाने खुदा जाने अल्लाह हाफिज अल्लाह निगहबान।